830 चिड़े मार के नाप के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वो जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। मैंने जब वो पिंजड़ा जो था छोटा सा, जब अपने कार में रखा, तब वो ऐसा लगा जैसे वो जीवित हो गया हो, क्योंकि वो पक्षियों के बच्चे उसमें छटपटाने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे हैं तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है, क्योंकि लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था और ये जब लेकर जाती थी तो इनको सब घर पर चढ़ाते थे। तो सब बोलने लगे घर पे जाके कि तीतर हैं, मोर कह के ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है, क्योंकि मैं कई बार ठग चुकी हूँ एक्चुअली। तो ये जब ठगे जाने की बात होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, दुर्बलता बन गई है मेरी चिढ़ जाने का कारण बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर की क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। सुरखाब बच्चों एक पक्षी होता है जिसके पंख बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अब ये कहने लगी चिढ़ के मारे कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे, कोई भी सही पक्षी है ना, लेके आए हैं। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब जिस पक्षी के लिए या जिसके लिए जब चिढ़ाया जाता है तो उसके प्रति और ज़्यादा वो हो जाता है, तो सहानुभूति हो जाती है। तो शायद यही लेखिका के साथ भी हुआ। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका छोटा पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। लेखिका ने पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में, क्योंकि ये लेखिका थी तो इसका एक पढ़ने लिखने का कमरा था, तो इसने अपने कमरे में जाकर उन पक्षियों को खोल दिया और फिर क्या किया, 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया, यानी भोजन और पानी दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। वे दोनों उस पिंजड़े में फंसे हुए थे ना, चूहेदानी जैसा था, तो उससे निकल के कमरे में छुप गए इधर उधर। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। और जब वो लुका छिपी से थक गए तो उन्होंने लेखिका की जो रद्दी कागजों की टोकरी थी, यानी जो डस्टबिन था, उसमें जाके अपना बसेरा बना लिया, यानी रहने की जगह बना ली, ठीक है। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, यानी छुपते, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कि कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मारेगा, वो निश्चिंत हो करके कभी लेखिका की मेज पर, तो कभी कुर्सी पर, तो कभी उसके सर पर अचानक प्रकट होने लगे, यानी दिखाई पड़ने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। ये नव आगंतुक यानी जो नए नए आए हों। तो लेखिका ने बिल्ली भी पाल रखी थी, तो बिल्ली अब क्या करती, बिल्ली तो दुश्मन होती है ना, तो खा सकती थी ना। तो दरवाज़ा अगर खुला रह जाता तो इनका पता नहीं क्या करती वो चित्रा। और अब तब उसके शोध का क्या परिणाम होता है ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वे चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, कि मैंने बताया ना कि उसके यहाँ उसके चिड़ियाघर में विभिन्न विपरीत प्रकृति वाले जीव रहते थे, लेकिन वो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। तो ये चित्रा भी चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, लेकिन परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। यहाँ पर तो 2 अपरिचित पक्षी उसके लिए आए थे और उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे, और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। यानी चित्रा के लिए ये तो बर्दाश्त के बाहर था कि चित्रा के लिए दरवाज़ा बंद रहे, वो पुरानी थी,
और ये जो नए आ गए अभी हरे गहरे, लेखिका की मेज को अपना सिंहासन बना ले। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। ये उसके बर्दाश्त के बाहर थी। किसकी? चित्रा बिल्ली की।